नमस्कार, देश की डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र तिवारी। आज हम ओरछा में हैं। कल देर रात हम सतना से ओरछा पहुंचे, इसलिए सीधे होटल में आके सो गए। आज हम आपको ओरछा घुमाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता देते हैं कि किस होटल में हम रुके हैं। तो इस होटल का नाम है मोनार्च ड्रामा पैलेस। और चलिए दिखाते हैं कि ये रूम कैसा है। ये डबल बेड रूम है जो ठीक ठाक है। एसी, फ्रिज, टीवी, सोफा, एसी, तमाम जरूरत की चीजें मौजूद हैं। इसका बाथरूम भी साफ सुथरा और स्पेशियस है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसके बाहर का आर्किटेक्चर कैसा है। इस पैलेस का आर्किटेक्चर किसी महल का आभास देता है। इसकी बनावट मुगल कालीन शैली का लगता है। ये एक बजट होटल है। इसका टैरिफ 900 से 1500 रुपये तक है। चलिए होटल की छत पे चलते हैं और देखते हैं कि होटल के छत से ओरछा नगर कैसा दिखता है। अब देखेंगे कि हम होटल की छत पे आ गए हैं और छत से ही राजा राम का मंदिर यहाँ से बिल्कुल साफ साफ, ऊपर का भाग जो है बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो राजा राम का मंदिर हमें यहाँ से दिख रहा है। उसके ठीक बगल से चतुर्भुज मंदिर है, जहाँ पे राजा राम की मूर्ति को स्थापना करने के लिए लाया गया था, लेकिन हुआ नहीं था। उसके बगल से सावन बहादुर स्तंभ है। दूसरी तरफ राजा का महल है, जहांगीर महल है। मतलब इस छत से हमें ओरछा की जो भी किले हैं, जो भी मंदिर है, वो सारा साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर।
राजा राम का मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भगवान राम को भगवान के साथ साथ राजा के रूप में भी पूजा जाता है। भगवान राम को ओरछा का राजा माना जाता है। इसी मंदिर के इर्द गिर्द ये पूरा ओरछा नगर बसा हुआ है। इस मंदिर के सामने आप देखेंगे कि प्रसाद की दुकानें हैं, फूलमाला की दुकानें हैं, जहाँ से प्रसाद एवं फूलमाला लेके भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के अंदर चमड़े की वस्तुएं ले जाना प्रतिबंधित है एवं वीडियो फोटोग्राफी भी प्रतिबंधित है। हम आपको मंदिर के अंदर की फ़ोटो तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन वहाँ हम जाके दर्शन करते हैं और फिर आपको उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। मंदिर में आने के पूर्व इस जगह से एक टिकट लेनी है। एक एंट्री टिकट है जो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि कितने लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, इसकी काउंटिंग हो सके। यदि आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ओरछा के गौरवशाली अतीत को जरूर याद करेंगे। ओरछा जहां भगवान राम राजा के लिए जाना जाता है, तो पुरातात्विक महत्व के खूबसूरत महलों के लिए भी पहचाना जाता है। यहाँ भारतीयों के अलावा दुनिया भर से सालाना करीब 20,000 विदेशी पर्यटक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आते हैं। उत्तर भारत के निवाड़ी जिले का राजा राम मंदिर ओरछा दुनिया भर में अपने वैभव के लिए मशहूर है। राजा राम के ओरछा में विराजने की एक प्राचीन कथा आज भी प्रचलित है। दरअसल महाराजा मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेश कुंवर से वृंदावन साथ चलने के लिए कहा, मगर महारानी तो भगवान राम की भक्ति में लीन रहती थी, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। महाराजा ने महारानी को तैस में आकर बोल दिया कि इतनी राम भक्त हो तो अपने राम को ओरछा ले आओ। इसके बाद रानी अयोध्या गई। वहाँ सरयू तट पर साधना शुरू कर दी। वहाँ संत तुलसीदास से आशीर्वाद पाकर रानी की तपस्या और कठोर हो गई। कई महीनों बाद भी राम जी के दर्शन नहीं हुए तो रानी नदी में कूद गई। नदी के अंदर राम जी ने दर्शन दिए। तब रानी ने राम जी को ओरछा चलने के लिए निवेदन किया। भगवान राम ने रानी के सामने 3 शर्तें रखी। पहली ये कि वो ओरछा उस नक्षत्र में चलेंगे। दूसरी शर्त रखी कि ओरछा तो चलेंगे, लेकिन तब जब वहाँ उनकी सत्ता और रास्ता ही रहे। भगवान राम की तीसरी और आखिरी शर्त ये थी कि जहाँ वो एक बार बैठ जाएंगे वहाँ से हिलेंगे नहीं। इसके बाद ओरछा के महाराजा मधुकर शाह ने ओरछा में रामराज की स्थापना की और वह आज भी वैसा ही है। यह एकमात्र मंदिर है जहां पुलिस सुबह और शाम सलामी देती है। यह मंदिर दुनिया भर में लोकप्रिय है। ओरछा नगर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। नदी में उठती लहरें सैलानियों का
खूब मनोरंजन करती हैं। लोग नदी में पैर डालकर घंटों बैठे रहते हैं, कई नहाते भी हैं। हमने भी नदी किनारे अच्छा वक्त बिताया। आखिरकार चतुर्भुज मंदिर में क्यों नहीं विराजे राम राजा, यह हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। एक नए वीडियो और नई कहानी के साथ हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।